यूज चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग ए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। आपको इसमें प्रूव करना है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसकी साइड ए बी के मिड पॉइंट ई से एक लाइन ड्रॉन की गई है जो कि साइड बी सी के पैरेलल है। ठीक है, और हमको ये प्रूफ करना है कि ये लाइन दूसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कर रहे हैं, हमको ये गिवन है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है बी सी के, बिकॉज EF is parallel to BC, then by using the basic proportionality theorem and by using BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, यानी कि AE अपॉन BE इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। क्वेश्चन नंबर 1। बट हमको गिवन है कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB, बट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AE इज इक्वल्स टू BE। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे क्वेश्चन 1 में, तो हमें मिलेगा AE अपॉन AE इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC, बिकॉज AE इज इक्वल्स टू BE। अब आप इसको काटेंगे तो यहाँ 1:1 का रेशियो मिल जाएगा, और 1/1 इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC, FC। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिल रहा है हमारा AF इज इक्वल्स टू FC। तो जब AF इक्वल्स टू FC हो जाएगा, दैट मीन्स रिजल्ट मिला AF इज इक्वल्स टू FC, दैट मीन्स F इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमको प्रूफ करना था। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो हमको इसमें प्रूफ करना है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स का यूज़ करते हुए ये प्रूफ करना है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स की मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ABC और P और Q इन साइड्स के मिड पॉइंट ले लेते हैं। AB का मिड पॉइंट P और AC का मिड पॉइंट Q। तो मिड पॉइंट है, दैट मीन्स बिकॉज, ऐसे लिखेंगे, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देन AP इज इक्वल्स टू BP। ठीक है, और अगर हम इसका रेशियो निकालें तो हमको मिलेगा AP अपॉन BP इज इक्वल्स टू 1:1। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो Q इज द
midpoint of AC, then AQ is equals to QC। और यहाँ से हमको रिजल्ट मिलेगा अगर हम देखें तो AQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू 1:1 का। क्वेश्चन नंबर 2। अब हम अगर 1 और 2 दोनों का यूज़ करते हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, फ्रॉम 1 and 2 AP अपॉन BP is equals to AQ upon QC, or it is the possible when PQ is equals to, sorry, PQ is parallel to BC. This is so it is possible when PQ is parallel to BC, और यही हमको लेके आना था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नोट करिए जल्दी से अपनी कॉपी में। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दे रखा है आपको ABCD इज ए ट्रेपेज़्म इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O, देन शो दैट AO इज अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। ये प्रूफ करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेपेज़्म ड्रॉ करते हैं। A, B, C और D, जिसमें हमको AB इज पैरेलल टू DC, और इसके डायगोनल्स जो हैं उनको ड्रॉ करते हैं। AC को ज्वाइन करते हैं और BD को, तो ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर कट करते हैं। अब नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट काम हम लोग ये करेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे EF, EF लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि DC के पैरेलल। तो जॉइन EF विच इज पैरेलल टू DC, which is parallel to DC. Now in triangle ADC, ADC, तो इसमें देखेंगे तो हमारे लिए मिल रहा है EO इज पैरेलल टू DC, और जब ये दो लाइन्स पैरेलल तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, और वो रेशियो हो जाएगा हमारा AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC, AO अपॉन OC। क्वेश्चन नंबर 1 इसको कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट ट्रायंगल जो लेंगे, अगला ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ADB में, ADB, जिसमें आपको मिलेगा EO इज पैरेलल टू AB। जब EO पैरेलल हो जाएगा AB के, तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी कि DE अपॉन AE इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB मिलेगा, और इसको हम अगर पलट लें तो हमें मिल जाएगा यहाँ से AE अपॉन DE इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD। इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2, क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम देखेंगे हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है। हमको रिजल्ट मिल रहा है AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB
अपॉन ओ डी। और अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमको मिल जाएगा ए ओ इंटू ओ डी और इक्वल्स टू ओ बी इंटू ओ सी। और अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें तो हमें मिल रहा है ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी। और यही हमारा प्रूफ था जो हमको लेके आना था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें दे आर वेल डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। और हमको आगे दे रखा है सच दैट, इस तरह से दे रखा है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। और हमको शो करना है कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेज़म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेपेज़म। पहले से ही बना लेते हैं हम लोग ए बी सी और डी, और इसके डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। और ये दोनों डायगोनल्स ओ पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। अब हम लोग इसमें एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं ओ ई, जो कि हमारे ए बी साइड के पैरेलल आ रही है। तो ड्रॉ ए लाइन ई ओ पैरेलल टू ए बी। और अब हम इस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी बी में, ए डी बी ट्रायंगल के अंदर बी पी डी का यूज़ करते हैं। तो हमें मिलता है बाय यूजिंग बी पी टी, तो हमें रिजल्ट मिल रहा है इससे डी ई अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमको गिवन है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ड्रॉ ए, अभी हम लोगों ने ये क्वेश्चन 1 आ गई थी हमारी, और हमको ये दे रखा है, वो दे रखा है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो हमको रिजल्ट ये मिल सकता है कि ए ओ अपॉन ए ओ इंटू डी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ इंटू बी ओ। और हम यहाँ पर ओ डी के नीचे ओ बी को ले आएंगे और ओ सी के नीचे ओ ए को ले जाएंगे। तो यहाँ से हमें जा रही क्वेश्चन नंबर 2। अब हम ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमको रिजल्ट मिल रहा है डी ई अपॉन ए ई is equals to OC upon OA. DE upon AE is equals to OC upon OA. That means EO जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। Hence अभी तो स्टूडेंट्स आगे देखेंगे हम लोग कि हमें यहाँ से EO जो है वो DC के पैरेलल मिल रहा है, और हमने ये लाइन ड्रॉ करी थी EO वो AB के पैरेलल थी। तो यहाँ से हमारा ओवरऑल रिजल्ट जो हमको मिल रहा है वो EO पैरेलल है AB के और EO पैरेलल है DC के भी।
तो इन दोनों से हम अगर डिटेल देखें तो हमको मिल रहा है ओवरऑल ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हैंस ए बी सी डी इज ट्रेपेजिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसको नोट कीजिए अपनी कॉपी में, और ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6.3 के बारे में बात करेंगे।